नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम यूनान की सभ्यता स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम मिस्र की सभ्यता, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति आदि पढ़ चुके हैं। तो आज हम यूनान की सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं। यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में छोटे बड़े टापुओं से जुड़े भूभाग को यूनान कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि यूनान का जो भाग है, एक तो सबसे पहले वो कहाँ पर पहाड़ियों में स्थित था। तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण इसको हेलास भी कहा गया है। भारतीय लोग यूनान कहते थे और रोमन लोग इसको ग्रीस की सभ्यता भी कहते हैं। तो एजियन सागर में स्थित क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी मानी जाती है, क्योंकि क्रीट के निवासी ही यहाँ पे आए और उन्होंने यूनान की सभ्यता का विकास किया। पहाड़ियों और घाटियों द्वारा विभाजित होने के कारण यूनान में कभी भी एक विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं हो सका था। इसलिए जब हम यूनान की सभ्यता को पढ़ते हैं तो एक अलग अलग पहाड़ियों में विभिन्न अलग अलग प्रांत बन गए। जैसे एथेंस को पढ़ते हैं, स्पार्टा को पढ़ते हैं हम। तो पहाड़ी भाग होने के कारण एक विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं हो सका। तो हम यूनान की प्राचीन सभ्यता को 3 कालों में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो काल है हेलाडिक कांस्य युग। हेलाडिक को कांस्य युग भी कहते हैं। हेलाडिक का शाब्दिक अर्थ होता है यूनान की सभ्यता। और ये जो सभ्यता हम देखते हैं ईसा से 3000 वर्ष पूर्व यूनान के क्रीट द्वीप पर हुई थी। यहाँ के निवासी क्रीट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का विकास क्रीट द्वीप पर हुआ था। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने मिनोस की उपाधि धारण की, क्योंकि मिनोस देवता का, यहाँ के जो लोग मिनोस नामक देवता को मानते हैं, तो राजा को क्या मानते थे? उस देवता का प्रतिनिधि। इसलिए राजा ने मिनोस की उपाधि धारण की। यह उपाधि अपने देवता मिनोस से ली, क्योंकि राजा को मिनोस देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। इस सभ्यता के निवासी पहले ही हम पढ़ चुके हैं, क्रीट के निवासी थे। इस सभ्यता को एजियन सभ्यता भी कहते हैं। अब इस सभ्यता में हम देखते हैं कारखाने भी हैं। कारखानों में महिला काम कर रही है। कारखानों पे महारानी का नियंत्रण होता है। तो हम देखते हैं महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा देखते हैं हम इस सभ्यता के अंदर। तो क्रीट की जो महिलाएं थी मनोरंजन के लिए मुक्केबाजी भी करती थी। सांडों के साथ लड़ाई की प्रतियोगिता में भी वह क्रीट की महिलाओं द्वारा भाग लिया जाता। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता में शिक्षा का प्रचार भी था, कि दास प्रचलन की व्यवस्था में यहाँ नहीं देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ दस्तावेज मिले हैं तो यहाँ लगता है शिक्षा का प्रसार भी था। क्रीट निवासी पूजा पाठ अपने घरों में ही करते थे और वह री नामक देवी की पूजा करते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं ये प्रकृति देवी है, कुछ लोग मानते हैं ये मातृशक्ति का प्रतीक थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं पत्थर के थिएटर भी बनाए गए हैं। तो लोग मनोरंजन के लिए नाटक, संगीत, खेलों का आयोजन भी करते थे। पूजा पाठ में री नामक देवी की पूजा कर रहे हैं वो। अब हम देखते हैं सभ्यता का जो विनाश हुआ था तो हमको कैसे मिलता है कि महाकवि जो होमर है उनकी जो रचनाएं मिलती है, उस रचनाओं में हमको इस सभ्यता के विनाश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड काल जो देखते हैं वह है हेलेनिक लोह युग। हेलेनिक लोह युग क्या है? हेलेनिक का अर्थ होता है यूनानियों की सभ्यता। किसकी सभ्यता? यूनानियों की सभ्यता। इस काल में यूनान छोटे छोटे राजतंत्रात्मक राज्यों में बंटा था। जो छोटे तो थे वहाँ पर कौन सा राज्य थे? वो राजतंत्रात्मक, राजा का शासन था। अब राजा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। यहाँ पर एक ब्यूल नामक एक उच्च वर्गीय परिषद थी। तो राजा कुछ भी काम करता तो इस परिषद से जरूर परामर्श लेता। और एक साधारण की भी आम सभा थी जिसको कहा गया एगोरा। क्या कहा गया था? एगोरा। इसी के साथ में है एगोरा कहा जाता था। तीसरा काल हम देखते हैं इसमें हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यूनानियों से प्रभावित सभ्यता। इस सभ्यता का काल सिकंदर की मृत्यु के समय शुरू हुआ और इसकी समाप्ति कब पड़ते हैं? जब यूनान के नगर राज्यों और मैसिडोनिया के मध्य एक शताब्दी का संघर्ष हुआ। और संघर्ष की समाप्ति ही इस हेलेनिस्टिक काल की समाप्ति मानी जाती है। और 30 ईसा पूर्व में समूचा यूनान रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अब हम आगे देखते हैं यूनान की सभ्यता में हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से 2 नगर। एक तो है एथेंस, दूसरा स्पार्टा। हमको इससे संबंधित पढ़ना, क्वेश्चन हमारे इसी से आते हैं।
तो अब यूनान में नगर राज्यों का उत्थान कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी भाषा के पोलिस शब्द का अर्थ हुआ नगर राज्य। जब हम इन नगर राज्यों की जानकारी लेते हैं कि नगर राज्यों का उत्थान यहाँ पर क्यों हुआ था, एक तो यूनान की जो आकृति थी वो हमने देखी, यहाँ पे पहाड़ी भाग थे, अनेक क्षेत्रों में विभाजित हो गया था, पूर्ण साम्राज्य नहीं बन पाया था, कबीलों कुलों पर आधारित गांवों का निर्माण हुआ था, कृषि आधारित उद्योग की स्थापना हुई थी। तो फिर यहाँ पे व्यापार का विकास होने के कारण नगरों का रूप धारण करने लगे थे, क्योंकि अब व्यापार में जो चीज़ें बनी थी आदान लेन देन के लिए अलग अलग नगर राज्य बन गए। तो अब हम जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे यूनानियों के प्रमुख नगर राज्य में एथेंस और स्पार्टा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।